जोहार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, यूपीएससी सीएसई 2025 के प्रीलिम को डेस्टिनेशन पॉइंट मानते हुए एकलव्य सेशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी और उसी के तहत जो है आज पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। जो पेपर लिया गया है वो 2022 प्रीलिम्स 2022 के प्रीलिम्स का पेपर लिया गया है और GS1 का जो है हिस्ट्री सेक्शन को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला प्रश्न जो है किससे जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1919 से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतीय विषय को रिजर्व और प्रांतीय विषय में ट्रांसफर विषय में बांटा गया था। तो यहाँ जो है रिजर्व विषयों को लेकर के पूछा गया कि इनमें से कौन सा रिजर्व विषय है। तो न्याय प्रशासन रिजर्व विषय थे, भू राजस्व रिजर्व विषय थे और पुलिस जो है ये तीनों रिजर्व विषय के अंतर्गत थे। जो स्थानीय स्वशासन है वो ट्रांसफर विषय थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अब 1919 अधिनियम को लेकर के अगर चर्चा करें तो 1919 अधिनियम जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का जो प्रोसेस है वो यहां से प्रारंभ होता है। इसी के तहत जो है प्रोविंस में, प्रांत में जो है द्वैत शासन प्रणाली या डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रारंभ किया गया था। प्रांतीय विषय को जो है 2 भागों में बांट दिए गए थे। पहला रिजर्व, जिस पर गवर्नर जनरल और उनके पार्षदों का अधिकार ज़्यादा था और इसी के तहत वे कार्य करते थे, और दूसरा ट्रांसफर विषय जो कि मंत्रियों की सहायता से गवर्नर जनरल को कार्य करना होता था। तो ट्रांसफर विषयों पर जो है गवर्नर जनरल के अधिकार में कटौती हो गई थी या कमी हो गई थी। वहीं रिजर्व विषयों पर जो है अभी भी उनका अधिकार अधिक था। तो एक प्रकार जो है पावरों का जो डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है वो 1919 से ही हमें देखने को मिल रहा है और इसी के तहत जो है 1919 में ही जो है एक उत्तरदायी शासन स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है। इसके कुछ अन्य विशेषताओं पर अगर चर्चा करें तो सेंटर में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके स्थान पर इसे द्विसदन बना दिया गया, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। साथ में जो सभी विषय थे उसे 2 भागों में बांट दिए गए, केंद्रीय तथा प्रांतीय सूची। इन 2 सूचियों में जो है बांट दिया गया और आपने देखा कि बाद में जो है प्रोविंस के जो विषय थे उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया गया, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व विषयों को अगर हम बात करें तो जैसे फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, पेंशन, भू राजस्व, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, ये रिजर्व विषय थे। ट्रांसफर विषयों के अगर बात करें तो एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री इत्यादि आदि और भी, तो ये सभी ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत थे। इसके अलावा जो है भारत राज्य सचिव के साथ साथ जो है एक नया पद बनाया गया था, इंडियन हाई कमिश्नर का पद भी बनाया गया था। तो इन कुछ विशेषताओं के साथ जो है 1919 का अधिनियम लाया गया था, खास करके मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ये आया था और इसमें हमें भारत में एक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलता है। और उसका स्वरूप कहाँ मिल रहा है ना, उसका स्वरूप हमें मिल रहा है प्रोविंस में जो डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम है, जहां हमें गवर्नर जनरल के पावर में थोड़ी कटौती होता हुआ दिख रहा है, वो यहां से प्रारंभ है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम जो है किसे निर्दिष्ट करता है, तो ये सिक्के को निर्देशित करता है, स्वर्ण सिक्के जो कि व्यापार और वाणिज्य में काम आते थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। बारेंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष, ये दोनों क्या है जो है मानिकतौला केस या अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में गिरफ्तार हुए थे और जो है इन्हें कहां भेज दिया गया था, बारेंद्र कुमार घोष को, इन्हें जो है सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया था, आजीवन कारावास हेतु। ठीक है, तो इनका संबंध जो है गदर पार्टी के साथ नहीं है। तो रासबिहारी बोस जो है उनका संबंध जो है गदर पार्टी के साथ है। गदर पार्टी 1914 से लेकर 1917 तक जो है एक्टिव मोड में था, भारत और विदेश दोनों स्थानों पर। इसके अलावा अगर हम बात करें रासबिहारी घोष की, तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े हुए थे। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में उनका नाम आया था। साथ में वो क्या थे ना, सुभाष चंद्र बोस से पहले उन्होंने INA को जो है क्या किया था ना, लीड किया था। तो इसका उत्तर एक्टिव मेंबर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा केवल 3 इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन को लेकर के पूछा गया है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा जो है नामित सदस्य होंगे। तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो है संविधान सभा के गठन करने की प्रक्रिया और भारतीयों के हाथों में जो है सरकार देने जो है के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, इसमें कहा गया था कि जो प्रांतीय विधानसभा है वहां निर्वाचित सदस्य होंगे और देशी रियासतों के लिए जो है
नामित सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ जो कथन एक है उसमें दोनों के लिए जो है नामित सदस्यों का उल्लेख है। दूसरा क्या है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वो अपनी भावी स्थिति को ब्रिटेन के साथ एक अलग संधि के माध्यम से जो है बरकरार रखे। अर्थात भारत में ही कई ऐसे प्रांत होंगे जो ये इच्छुक होंगे कि वो ब्रिटेन के साथ अगर अपनी समझौता बरकरार रखना चाहते तो वो रख सकते हैं। अर्थात एक प्रकार जो है प्रादेशिक स्वतंत्रता की घटना यहाँ देखने को मिल रही है, जिसका विरोध तय था और इसका विरोध बहुत जोर शोर से हुआ और क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया। 1942 का यह मिशन पूर्ण रूप से असफल हो गया और इसके कारण ही गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। और ऐसा कोट इस क्रिप्स मिशन के तहत कहा जाता है कि टूटते हुए बैंक पर जो है ये क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। इस मिशन का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी जो बड़े बड़े लीडर है उनके द्वारा क्या किया गया ना, काफी विरोध किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नैतिककरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिशिष्ट लक्षण और महापुराण। तो इनमें परिशिष्ट पर्वन और जो महापुराण है ये क्या है, जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखित और त्रिशिष्ट महापुराण वो क्या है, जीन सेन के द्वारा लिखित है। ठीक है, नैतिककरण बौद्ध ग्रंथ है और ये खुद्दक निकाय से इंक्लूडेड माने जुड़ा हुआ माना जाता है। और अवदान शतक जो है 100 चरित्रों वाली जो है ये भी एक बौद्धिक क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा केवल 2 और 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्यदेव, दीगनाग और नाथमुनि। आर्यदेव कौन थे, तो नागार्जुन के माध्यमिक स्कूल से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। तो यहाँ जैन विद्वान लिखा हुआ, ये क्या है, गलत है। दीगनाग बौद्ध विद्वान और नाथमुनि क्या थे, वैष्णव थे। तो केवल 2 युग्म क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जो है जलालुद्दीन खिलजी के राज्य काल में हुआ। तो भारत पर जो है मंगोल आक्रमण हमें कब दिख रहा है ना, ये इल्तुतमिश के समय काल के दौरान ही दिख रहा है हमें। सल्तनत काल में इल्तुतमिश के समय काल से मंगोल आक्रमण दिख रहा है और ये आक्रमण चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था और वे सिंधु नदी तट पर पहुंच गए थे, जहां जो है ख्वारिज़्म शाह को इन्होंने पराजित किया। ख्वारिज़्म शाह भाग गया और जलालुद्दीन माकबरनी जो वो भारत आया था। तो हालांकि इल्तुतमिश के द्वारा जलालुद्दीन माकबरनी को किसी भी प्रकार का सहायता नहीं पहुंचाया गया, तो फिर ये धीरे धीरे वापस चला गया। तो याद रखिएगा, ये आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में नहीं, इल्तुतमिश के समय से हम इसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हो गया ना, कुतलू खां के नेतृत्व में ये आक्रमण बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया था ना, ये दिल्ली तक पहुंच गया था। ठीक है, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कई उत्तर पश्चिम के किलों को मजबूतीकरण भी किया गया था। एमबीटी के समय काल में भी एक आक्रमण हुआ जिसमें तारमासिरीन के द्वारा, अलाउद्दीन तारमासिरीन के द्वारा मंगोल आक्रमण हुआ था, लेकिन एमबीटी ने इसे जो है मेरठ के निकट जो है इसे परास्त किया था। ठीक है, तो ये 1 और 3 क्या है, गलत है। वही 2 क्या है ना, केवल जो है क्या है, यहाँ पर सही उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कुल्हे दरान कहलाते हैं। तो कुल्हे दरान जो एक तरह की टोपी जिसे कहा जा रहा है, तो ये सैयदों से जुड़ा हुआ है। सैयद राजवंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक के इनका काल है और खिज्र खां इनके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्व तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां लगाई। डचों के द्वारा जो है मछलीपट्टनम में जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी 1605 में। और गजपति शासकों की अगर बात करें तो गजपति के शासकों जो प्रारंभिक शासक थे वो थे कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति का समयकाल 1435 से लेकर 1467 है और इसके अंतिम शासक जो है प्रताप रुद्र जो है 1497 से लेकर 1540 के बाद या उसके सेना प्रधान गोविंद विद्याधर के द्वारा जो है भोई राजवंश स्थापित किया गया था। तो डच लोगों के द्वारा अगर जमीन लिया भी गया होगा तो भोई राजवंश से लिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो कथन है ये क्या है, गलत है। गजपति शासकों से जमीन नहीं लिया गया, तब जो है भोई राजवंश थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, अल्फोंसो द अल्बुकुर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, तो ये बिल्कुल सही है, 1510 की घटना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि की पट्टे पर ली गई और जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया गया। तो 1639 में जो है क्या किया गया था ना, फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे ने क्या किया था, विजयनगर के प्रतिनिधि चंद्रगिरी से जो है क्या लिया था, मद्रास पट्टे पर लिया था और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है क्या ना, हमें जो है तीसरा सही मिल रहा है और दूसरा भी सही मिल रहा है। तो कौन सा सही है, तो 2 और 3 ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो बिल्कुल ये भी सही है। दास जो है अगर मालिक से संसर्ग होता है तो पुत्र होता है, तो कानूनी तौर पर वे मुक्त हो जाते हैं। और स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, जो उस पुत्र मालिक का पुत्र होने के कानूनी हक मिलता था। तो ये भी बिल्कुल क्या सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 दासों के संदर्भ में कौटिल्य के विचार से ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ईगल आईएएस द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के तहत ही जो एकलव्य सेशन लाया गया है, और अगर एकलव्य सेशन के विशेषताओं पर चर्चा करें तो पीवाईक्यू डिस्कशन जो अभी चल रहा है, इसके बाद जो है एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। और प्रयास हमारा हमेशा रहेगा कि जो प्रश्न है उसमें जो है कॉन्सेप्ट को जो है अधिक से अधिक जो है क्रिएट किया जाए, ताकि चीज़ें जो है एग्जाम के समय तक जो है याद रहे, है ना। तथ्यों से ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट के पर जो है क्या करेंगे ना, एकलव्य सेशन पर जोर दिया जाएगा। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वो स्थान जिस राज्य में है। धौली और जागोड़ को लेकर के कहावत है। धौली जो है उड़ीसा, ठीक है। जागोड़ के बारे में मध्य प्रदेश दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, जागोड़ गलत है यहाँ पर। धौली बिल्कुल सही है। एरागुडी जो है आंध्र प्रदेश, कुर्नूल जिला, ये भी क्या है, सही है। कालसी उत्तराखंड। तो यहाँ हमें 2 युग में गलत और 2 युग में क्या मिल रहा है ना, सही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर केवल 2 युग में क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, धौली और जागोड़ तो कंप्लीट है कि ये कहां पर है, नहीं ये उड़ीसा पर है। एक तो यहां गलत हो गया और कालसी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नानुक चंदेल से जुड़ा हुआ है, जयशक्ति परमार से जुड़ा हुआ है, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से, भोज राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो नानुक जो कि चंदेल राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, 954 ईस्वी में इन्होंने जो है चंदेल राज्य स्थापित किया था। इसके साथ साथ विजय शक्ति और जय शक्ति, ये दोनों भी जो है क्या है ना, वो चंदेलों से ही कनेक्टेड थे। विजय शक्ति और जय शक्ति का जो काल 865 से लेकर 885 ईस्वी तक प्राप्त होता है। तो एक तो यहां जय शक्ति के बारे में परमार कहा गया है, तो ये गलत है। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश स्थापित किया गया था। नागभट्ट द्वितीय इसके जो है महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये नागभट्ट द्वितीय भी बिल्कुल क्या है ना, सही है। भोज जिसके बारे में कहा जा रहा है राष्ट्रकूट, तो ये कहना गलत है। भोज जो है ये मिहिर भोज से अलग है, याद रखिएगा। भोज ये कविराज भोज है, जो कि किस वंश से जुड़े हुए हैं ना, परमार वंश से जुड़े हुए हैं, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शियोग द्वितीय के द्वारा जो है 945 ईस्वी में इस परमार वंश की स्थापना किया गया था। और सिंधु राज के बाद जो है कविराज भोज जो है इसके शासक बने थे। वे कई रचनाएं उनके द्वारा की गई है, जिनमें श्रृंगार प्रकाश जो है कविराज भोज की रचनाएं मानी जाती है। धारा नगरी से इन्होंने क्या किया था ना, अपना धारा नगरी को इन्होंने अपना क्या बनाया था ना, अपने शासन का केंद्र बनाया था या राजधानी बनाया था। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, 2 गलत है और 2 युग में क्या है, सही है। तो कितने युग में सही सुमेलित है, तो केवल 2 युग में क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मिहिर भोज से अलग है। मिहिर भोज जो है वो किससे जुड़े हुए थे, तो प्रतिहारों से जुड़े हुए थे। वहीं जो है ये जो कविराज भोज है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो वो परमार वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य को लेकर 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल है, और संगम साहित्य भौतिक संस्कृति के संदर्भ में नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत, वे भौतिक संस्कृति से, समाज से पूर्ण रूप से जो संबंधित थे। हमें वहाँ वीर गाथाएं भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो है संगम कवियों को जाता है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है। ये संगम कविताओं में सौर गीत, समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, बिल्कुल गलत। तो वीर गाथाएं जो हमें प्राप्त होता है, तो ये भी क्या है ना, गलत है। एक नंबर भी क्या है, गलत है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को क्या बताया गया ना, संगत पाया गया, अर्थात इन्हें माना गया है, लेकिन यहाँ कहा गया असंगत, तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें सिर्फ जो है केवल 2 क्या है, सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसके राज्यकाल में जोग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा जो है फारसी में अनुवाद किया गया था? तो अकबर के समय काल के दौरान निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा जो है ट्रांसलेशन किया गया था, इसे महारामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रामानुज के आसन मुद्रा में विश्व की दूसरे सबसे ऊंची मूर्ति उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं के लिए सही निरूपित है? तो रामानुज की शिक्षाओं में मोक्ष प्राप्ति ही सर्वोत्तम साधन क्या था ना, भक्ति था, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद का प्रश्न भी जो है क्या है ना, सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है और सर्किट हाउस का उद्घाटन किया गया था। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था, ये भी सही है। और सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उस समय किया गया था, यहाँ कहा गया है राधा कृष्णन, तो ये क्या है, गलत है। तो इसमें कौन सा जो सही उत्तर है, तो केवल 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए थे। जीएस पेपर 1 में जो है 2022 का क्या है ना, ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, GS1 का 2022 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कंक्लूजन की बात करें एक मोटी मोटी भाषा में कि एंशियंट से कितना पूछा गया था, एंशियंट से 5, मिडिवल से कितना पूछा गया 7, और मॉडर्न से कितने प्रश्न पूछे गए 4। तो यहाँ मिडिवल में याद रखिएगा पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल दोनों है, तो इन सभी को मिला करके, और साथ में जो भक्ति काल भी इसमें ऐड है। तो प्राचीन और मध्यकाल जो है लगभग दोनों बराबर है, मॉडर्न से कम। मॉडर्न में भी ब्रिटिश काल के दौरान जो संवैधानिक विकास है वहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एक 1919 का अधिनियम, दूसरा जो क्रिप्स मिशन। तो ये जो डिस्कशन पॉइंट, इसका कंक्लूजन यही है कि हमें इन प्रश्नों पर जो है खासा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ब्रिटिश काल के दौरान जो संवैधानिक विकास, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि एंशियंट में जो है अलग अलग क्षेत्र से पूछा गया, बौद्ध ग्रंथों से पूछा गया, जो है इसके अलावा जैन ग्रंथों से भी पूछा गया है। तो बौद्ध जैन जो है इन दोनों को लेकर के जो है डेप्थ स्टडी की आवश्यकता है। मध्यकाल में भी जो है जो क्षेत्र जो कि राजपूत काल माना जाता है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया। वहाँ बहुत से जो है हमें जो क्या मिल रहे, राज्य प्राप्त और बहुत घटनाएं मिल रही है, तो वहाँ से एक प्रश्न था। तो इन सेक्शंस को क्या करना है, हमें थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आगे भी ऐसे ही जो है हमारे साथ जुड़े रहिए जो है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। और इस जैसा कि आप लोग जैसा कि एकलव्य सेशन की घोषणा की गई थी, उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।